सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र की कोशिश की जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ये स्कीम तो आ चुकी है, लेकिन क्या इंडस्ट्रियलिस्ट की जो डिमांड थी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या उन्हें माना गया है? और क्या ये स्कीम उन सभी फैक्टर्स को केटर करती है जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में सच में हो पाएगी? मेरे साथ बात करने के लिए बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर तरुण सिंगला हैं। सिंगला जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि ये जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम आई है, सेंट्रल स्कीम आई है, क्या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए इस स्कीम में कुछ भी है जो बेनिफिट्स आप मांगना चाहते थे, चाहे वो फ्रेट चार्जेस है, वो तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है स्कीम में? देखिए, एज पर दिस पॉलिसी जो अभी आई है लेटेस्ट, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट है 20 lakhs पर एनम अप टू 1 crore। और आज की डेट में वर्किंग कैपिटल्स कितने लोगों की होती है? इनफैक्ट कि जो लोग सब्सटेंशियल एक्सपेंशन भी करेंगे उसके लिए भी जीएसटी का कोई रिफंड नहीं है। आज से पहले जितनी भी पॉलिसीज़ आती रही हैं उसमें हमेशा ये कंसिडर किया जाता है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ लेके चलते हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स को साथ लेके चलते हैं कि अगर वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं तो उनको भी न्यू यूनिट ट्रीट किया जाता है। लेकिन सिंगला जी, यहाँ पे आपसे समझना चाहूँगी कि कोविड-19 के बाद जो इंडस्ट्रियल पोजीशन है और जम्मू कश्मीर में अगस्त 5 के बाद जो इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन है, क्या एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करना भी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, पर मरता क्या नहीं करता। अब गवर्नमेंट से तो जब भी हमने डिमांड की है, आज से पहले जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, हमने यही डिमांड की थी कि जो भी पैकेज आप दें एग्जिस्टिंग रनिंग इंडस्ट्री को दिया जाए और विद सब्सटेंशियल एक्सपेंशन दिया जाए, और जो नए यूनिट्स हैं दे आर मोस्ट वेलकम। बट गवर्नमेंट अगर एग्जिस्टिंग को कुछ भी नहीं देना चाहता तो हम चाहते थे चलो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के साथ दे, पर गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंसिडर्ड अवर वन रिक्वेस्ट इन इट। तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्या रिक्वेस्ट सामने रखी थी। फ्रेट चार्जेस को लेकर तो एक रिक्वेस्ट थी, जीएसटी को लेकर और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर आपने क्या डिमांड्स जो हैं वो सरकार के सामने रखी थी? हमने बहुत सिंप्लीफाई किया था बिकॉज आज के सिनेरियो में हमें सरकार से ज़्यादा डिमांड्स नहीं चाहिए। पहले सरकार को ये समझना पड़ेगा कि वेदर वाई वी रिक्वायर दिस, बिकॉज हमारे पास मार्केट नहीं है। इसके लिए हमने सिर्फ 2 डिमांड की थी कि हमें रॉ मटेरियल फ्रेट सब्सिडी दी जाए ताकि वी कैन बी कम्पिटिटिव। यहाँ से मटेरियल उठा के पंजाब, अपनी नेबरिंग स्टेट्स, हिमाचल वगैरह कहीं पे माल अपना दे पाए, वो कंसिडर नहीं की गई। फिर यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री थी जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में थी, और उन इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने कहा था, और अपनी इंडस्ट्री के लिए कि टर्नओवर इंसेंटिव दिया जाए, उस पर भी कैपिंग रख कर दिया जाए। ये 2 ही डिमांड थी हमारी मैक्सिमम। और जीएसटी के लिए हमने, जैसे हमें आज की डेट में वैल्यू एडिशन के ऊपर हमें जीएसटी वापस मिल जाता है, 36% का पोर्शन मिल जाता है, कि वी वर कंफर्टेबल विद दैट ओनली। तो मुझे बताएंगे कि पहले आपके पास क्या क्या इंसेंटिव्स होते थे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री चलाने के लिए जो अब आपके पास नहीं है, और इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी उनका कोई मेंशन नहीं है? देखिए, अब तो आप ये बात को छोड़ दीजिए, अब तो ये देखिए बात करिए कि कब आपका यूनिट क्लोज हो रहा है। कुछ यूनिट्स 2022 में बंद हो जाएंगे, मैक्सिमम 2026 तक पुराने सारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास कोई रे ऑफ होप नहीं थी। काफ़ी देर से हमें यही उम्मीद थी कि ये पॉलिसी आएगी, अगर ये पॉलिसी आएगी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तो जिससे हम इंडस्ट्री रन कर पाएंगे। आपको पता ही है कि 1 Jan 2020 को टोल चला गया था। बिल्कुल, टोल प्लाजा का कितना एज था इंडस्ट्रीज को, और उसको लेकर एक कमिटी भी बनाई गई थी। वो कमिटी की कोई रिपोर्ट अगर आपके पास पहुंची हो, आप जरूर शेयर करें, क्या कुछ निकल के आया है उसमें? नहीं, आपको सब कुछ पता है जी। वो कमेटी सिर्फ आई वॉश थी ताकि शोर शराबा ना हो इंडस्ट्रियलिस्ट का। आई डोंट थिंक सो कि उस कमेटी की कोई रिपोर्ट हमारे सामने आई है, बिकॉज आई डोंट नो कि वेदर गवर्नमेंट इज इवन इंटरेस्टेड फॉर द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री टू रन और नॉट। We existing industry is giving approximately an employment of 5 lakh persons, and indirectly it comes to around 20 lakh people, families to that to our sectors, industrial sector। पर गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिसीजन कि लोकल इंडस्ट्री को, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को कुछ ना देना, इट वाज रियली अ वेरी शॉकिंग फॉर अस। लेकिन सिंगला जी, टोल प्लाजा को लेकर जो परसेप्शन क्रिएट की गई लखनपुर टोल प्लाजा को लेकर, वो तो ये की गई थी कि बहुत बड़ा जुल्म है, कि डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। कितना बड़ा सेफ गार्ड वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए था कि अब भी लखनपुर में टोल प्लाजा है जहाँ पे आम आदमी को भी टैक्स पे करना है, लेकिन वो टोल प्लाजा कैसे जुल्म था? देखिए, पहले ये कहा गया कि यहाँ का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। पहले आप एक कमेटी बैठाइए, बताइए कौन सी चीज़ सस्ती हुई है टोल टैक्स के जाने से। ये इंडस्ट्री को तो हिट हुआ है, साथ में रिटेलर्स, होलसेलर्स को भी हिट हुआ है, बिकॉज जो लोग पंजाब में बैठे हैं वो भी यहाँ पे अब मार्केट करना लग गए हैं।
तो ये बहुत बड़ी क्या, आई डोंट हैव इवन वर्ड्स फॉर इट कि दैट वाज अ वर्स्ट डे दैट इंडस्ट्री हैज़ बीन हिट फ्रॉम दिस टोल प्लाजा। अब बात करेंगे, क्योंकि आपकी स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री को लेकर भी समझना चाहूँगी कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, वोकल फॉर लोकल। मुझे याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन भी आई थी, आई रिपोर्टेड ऑन इट, जिसमें कहा गया था कि अगर आपको स्टील इस्तेमाल करना है और आप किसी जगह पर कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली या स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको लोकल इंडस्ट्री से उसमें स्टील इस्तेमाल करना है। आपसे समझना चाहूँगी कि करंट पोजीशन क्या है, क्या ऑन ग्राउंड इस नोटिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? क्या आपकी इंडस्ट्री से या जम्मू कश्मीर में स्टील की और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे स्टील लिया जा रहा है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उनमें? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो नोटिफिकेशन को कोई 1% का भी तजुर्फ नहीं दे रहा, मतलब वैल्यू नहीं है उसकी कोई। और इनफैक्ट एक और नोटिफिकेशन है जो मैं आपको कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टील की है, देयर शुड नॉट बी एनी मेक रिटर्न। पर आज भी देख लीजिए, MES नहीं लेता, नेशनल हाईवेज नहीं ले रहा, कॉन्कन रेलवेज नहीं लेते, BROs नहीं लेते। इनफैक्ट इतना बड़ा एम्स बन रहा है, वहाँ पे लोकल स्टील नहीं है। वॉट डू मीन बाय लोकल स्टील? इट इज़ एज गुड एज सेल एंड टाटा, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोक्योरिंग फ्रॉम अस। कोई सुनवाई नहीं है। हमने हर लेवल पे रिप्रेजेंटेशंस देख ली है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी देख लिए, LG साहब को भी देख लिए। जवाब क्या मिलता है? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, नो रिस्पॉन्स। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 5 इंडस्ट्री है, 5 या 6 इंडस्ट्री हैं जो भी आज 25 से 30% कैपेसिटी पे चल रही हैं। और इनफैक्ट कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्टील सेक्टर फ्लरिश करेगा बहुत ज़्यादा। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो इनडायरेक्टली काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हमारे साथ जुड़ी होती हैं वो भी फ्लरिश करेंगी। लैंड को लेकर एक जो परसेप्शन, जैसे कि मैंने कहा कि परसेप्शन का ही सारा खेल है इस टाइम पर, जो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है। लैंड को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री लैंड नहीं ले सकती थी। आपसे समझना चाहूँगी कि आपकी भी जो इंडस्ट्री चल रही है, एज फार एज आई नो, लीज्ड लैंड पे है। क्या लैंड लॉस को लेकर वो चेंजेस आ गए हैं कि अब इंडस्ट्रीज जो हैं लैंड परचेज कर सकती हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग लैंड ऑन लीज? और लैंड लॉस में इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिकली क्या चेंजेस आए हैं पहले से? देखिए, पहले भी सिडको की लैंड अवेलेबल थी। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्री लगानी थी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे हैव टू अप्लाई टू सिडको एंड सिडको गिव देम द लैंड ऑन अ चीप रेट्स। बट अब ये फ़ायदा है कि अब स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी प्राइवेट लैंड के ऊपर इंडस्ट्री लगा सकता है। बट क्यों लगाएगा? अगर सिडको से चीप रेट्स पे मिलेंगे तो वाई? तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। जो जिसने इंडस्ट्री लगानी थी उसको पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होगा, दे आर हैविंग मोर विजन। अकॉर्डिंग टू अस इट्स अ वेरी फेलियर कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। बाकी गवर्नमेंट इज़ दे नो बेटर कि यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री आएगी और क्या आएगी। क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए पैकेज नहीं है, नई इंडस्ट्री के लिए ही समझना चाहूँगी कि जो ये कहा जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, कमिटीज़ बिठा दी जाएंगी, मॉनिटरिंग कमिटीज़ बनाई जाएंगी, और साथ ही में NOCs जो पहले बहुत सारी लेनी होती थी अब आपको कम लेनी होंगी। एक आपका उद्योग आधार जो है उसी से आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी होगी। तो ये जो सारी स्टेप्स जो हैं सरकार उठा रही है, कह रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या इससे सच में इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगी जम्मू कश्मीर में अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए, जब मार्केट की ओर वो देखेंगे, या जब वो जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के उनकी ओर देखेंगे, या जब वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या इंसेंटिव्स है, क्या इंसेंटिव्स नहीं है और बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? तो डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी? देखिए, आई रियली विश कि यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री आए, बद्दी की तरह एक इंडस्ट्रियल स्टेट बने। नो डाउट गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल टू ईज डाउन मेनी प्रॉब्लम्स विच वी वर फेसिंग अर्लियर। ओनली माई सिंगल एजेंडा फ्रॉम यू इज़ कि अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इतनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उस एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा अगर वो बंद होगा? तो आपका ग्राफ कैसे इंक्रीज होगा? आप नए को तो लेके जा रहे हो, पुरानों को क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो तो इंडस्ट्री आएगी, 3 साल लग जाएंगे उसको एम्प्लॉयमेंट देने में। हम तो आज ही बंद होने के कगार पे हैं। 2017 में IDS स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, वो बिना हम लोगों के उसमें आई थी। उसमें पता करिए कितने यूनिट्स लगे हैं टोटल, कितनी एम्प्लॉयमेंट लगी है। और ये स्कीम भी ऐसी ही है। तो स्कीम में आपसे कंसल्ट किया गया था? कंसल्ट को छोड़िए, हमने काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दी थी, एक नहीं, पर वो कंसिडर्ड नहीं हुई। कभी ड्राफ्ट पॉलिसीज नहीं हमसे आई गया। इसलिए न्यू इंडस्ट्री नए लोग सोचें। हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ के, हमने 30 साल से यहाँ पे मिलिटेंसी झेली है, हमने इतना टफ टाइम्स में दिए हैं और गवर्नमेंट ने हमारा ही साथ नहीं दिया। हमें तो सोचा था UT बना है तो शायद कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री भी बचेगी, हमारे को मार्केट मिलेगा।
क्या यहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म हो गई क्या, या यहाँ का सिनेरियो इंडस्ट्री का चेंज हो गया क्या? अभी 24 तारीख को यहाँ पे स्ट्राइक है ट्रांसपोर्टर्स की, आपको पता है, और आज से ही हमारा माल बिकना बंद हो गया है कि क्या फ़ायदा, मटेरियल नहीं जा पाएगा। तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है हम लोगों के पास। इसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को लेकर, ताकि क्लैरिटी से एक इन्फॉर्मेशन लोगों में चले जाए, आप मुझे बताएं कि 1 घंटे के लिए भी अगर पावर कट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रियल यूनिट अपना बंद करना पड़ता है, कितना बड़ा लॉस एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो 1 घंटा है, और कितना बड़ा एडवांटेज ये आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए है जिन्हें वो 1 घंटा बंद झेलना नहीं पड़ रहा। देखिए, सब जानते हैं यहाँ पे पावर चीप है, बट उस पावर चीप का क्या करें जब क्वालिटी ऑफ पावर नहीं है? तो इट्स अ लॉस। हम लोगों को तो लॉस बियर करने की आदत पड़ गई है। इट इज़ इन अवर कॉस्टिंग। हम सर्वाइव करने के लिए काम कर रहे हैं, हम कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे। हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो उनका ही काम पेट भरता रहे। नहीं तो इस सिनेरियो के अंदर कैसे इंडस्ट्री रन करती है? मैम, आप खुद समझदार हैं कि आप खुद कहीं काम करते हैं, कितने डेज यहाँ पे काम होता है, कितने डेज श्रीनगर काम होता है, किस तरीके से यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, आप इतने ज़्यादा मिलिटेंसी है, इतनी, वी आर एट द डेड एंड, हॉस्टाइल बॉर्डर्स हैं हमारे, तो कैसे यहाँ पे काम चलेगा? मैम आप देखिए, अभी किसानों का हुआ इतना बड़ा, यहाँ पे रॉ मटेरियल आने की शॉर्टेज हो गई। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर इन जम्मू फॉर द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। अब नई के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड वी रियली अपील ऑन बिहाफ ऑफ माई एसोसिएशन, माई फ्रेटर्निटी, कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। अब हमारे एलजी साहब आए थे, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत अच्छा हमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला। आई हाईली अप्रिशिएट हिम, बट ओनली थिंग इज़ कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचाया जाए, नहीं तो ग्राफ हमारा जो हम सोच रहे हैं कि बढ़ेगा और कम हो जाएगा। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ पे ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि स्कीम में स्पेसिफिकली मेंशन की हुई हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो पहले भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मेंशन होती थी कि अगर कोई अपना इंडस्ट्रियल यूनिट जो है 10 सालों के अंदर अंदर वाइंड अप कर देता है तो उसको इंसेंटिव की अमाउंट भी रिटर्न करनी है, प्लस 15% इंटरेस्ट भी देना है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में सेटअप हुई जिन्होंने यही किया, आए, इंसेंटिव का फ़ायदा लिया और उसके बाद अपना यूनिट वाइंड अप कर दिया या कहीं और शिफ्ट कर दिया, लेकिन आज तक सरकार उनसे वो अमाउंट रिकवर नहीं कर पाई है। तो आपको क्या लगता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो 10 साल क्या 20-30 सालों से यहाँ पर इंडस्ट्रीज अपनी चला रहे हैं और वो अपनी ही सरकार से इंसेंटिव मांग रहे हैं, क्यों सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? देखो, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन कि कल क्या होगा। हम तो ये जानते हैं हम सन ऑफ द सॉइल हैं, हमने जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। गवर्नमेंट अगर हमारा साथ देगी तो हम इंडस्ट्री रन कर लेंगे, नहीं तो बंद करके चाबी बैंकों को दे देंगे। हम सब लोग अपनी वर्किंग कैपिटल खा रहे हैं, कोई अपने वो नहीं कर रहा। हर साल कोई ना कोई प्लॉट बेच के अपनी कैपिटल बना रहे कि चलो आज नहीं तो कल दिन सुधरेंगे, दिन सुधरेंगे। आप मानिए हमारी बात, हमें इतने एमएसएमई सेक्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा फेट क्या है सर। आप लोग तो इतनी हाई होप्स दिखा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इतनी हाई होप्स दी थी कि इतना बढ़िया पैकेज आ रहा है जो आज तक नहीं आएगा। और हम हमेशा जब यूज़ करते थे ना, हम करते थे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, न्यू यूनिट्स, ताकि दोनों को एक जैसे प्लेटफॉर्म में देंगे। आप नए यूनिट्स को आप 300% दे रहे हो प्लांट एंड मशीनरी का, और एग्जिस्टिंग को आप 36% दे रहे हो जो भी खत्म होने वाला है। आप बताइए वो कैसे compete कर पाएगा? आप तो घर पे लड़ाई लगा रहे हो। एक लेवल प्ले फील्ड तो दीजिए ना। हम चाहते हैं बाहर की इंडस्ट्री आए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए, ताकि छोटी इंडस्ट्रीज उनके साथ लगकर काम कर सके। बट आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या हमारी इतनी रिप्रेजेंटेशन हमने दी हैं, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। सिंगला जी, आज से पहले भी कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं जिनमें कई इंसेंटिव्स जो हैं नई इंडस्ट्रीज़ के लिए दिए गए हैं। तो मैं आपसे समझ चाहूँगी कि फिर आज भी तो वही पोजीशन है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कई सारी लैंड अनयूज्ड है। तो उसके बाद अब इस सिचुएशन में पोस्ट 5 अगस्त जो सिचुएशन है, क्या कुछ बदला है नई इंडस्ट्री के लिए भी? अगर वो यहाँ पर आते हैं, लैंड भी वही है, सेम है, इंसेंटिव्स भी अब ये थोड़े बहुत नए दिए हैं लेकिन मार्केट भी सेम है, तो क्या नई इंडस्ट्रीज आने के चांसेस हैं? और जो ये जोन ए और जोन बी बनाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि डोडा में, किश्तवाड़ में, और मैं जम्मू रीजन की इसलिए बात कर रही हूँ कि कंपैरेटिवली पीसफुल है, डोडा में, किश्तवाड़ में, इन एरियाज में भी कोई इंडस्ट्री लगवा सकता है अपनी? देखिए, गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था कि जैसे जोन ए में कहीं जगह 30% है, जोन बी में 50% है, सो दैट कि हमारे वो पॉकेट्स भी डेवलप हो जाएं। बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को रोड कनेक्टिविटी, पावर अवेलेबिलिटी, वो इंफ्रा देना पड़ेगा, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मुझे कोई बोले वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, मैं जम्मू में रहकर भी नहीं लगा सकता।
इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। हमें यहीं इसी बेल्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए था कि जम्मू टू लखनपुर की बेल्ट में हो जाए, वहाँ पे प्रॉपर कश्मीर में हो जाए, ताकि प्रॉपर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जगह में आ जाए। बाकी डोडा भदरवाह व्यारा के अंदर तो सर्विस सेक्टर आ सकता है, इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए था। हर जगह हम इंडस्ट्री क्यों चाहते हैं? हम हर एरिया में इंडस्ट्री क्यों चाहते हैं? मुझे बताइए ना। इंडस्ट्री पूरे स्टेट के अंदर पर्टिकुलर एक जगह में रह सकती है, कन्फाइंड टू, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहाँ पे पैकेज दिया जाए, जहाँ आईटी पार्क्स आ सकते थे, वहाँ होटल्स आ सकते थे। बट गवर्नमेंट की स्कीम से गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास प्रॉपर इनपुट्स जा रहे हैं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है और आने वाले सालों में जो वो डिसीजंस ले रहे हैं उससे क्या कुछ हो पाएगा, या फिर वही है कि बंद कमरों में बैठकर डिसाइड किया जा रहा है कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ताकि एक प्रॉपर पिक्चर जो है दिखाई जा सके कि हमने कोशिश की है? देखिए, रही बात इनपुट्स देने की, इनपुट्स तो हम लोग दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इनपुट्स वो नहीं ले रहे, इनपुट्स हद से ज़्यादा ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे डायरेक्टर इंडस्ट्री हैं अनु मैडम, हद से ज़्यादा मीटिंग्स कर रही हैं। हमारे द्विवेदी जी हैं कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री, बहुत अच्छे तरीके से बात सुनते हैं और हर चीज़ को समझते हैं। ये नहीं है कि नहीं समझते, वो समझते हैं। इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक आया तो क्या आया है, क्या है मतलब, वाई वी हैव लेफ्ट अलोन? हमें क्यों छोड़ा गया पीछे? हमारे साथ ऐसा क्यों जुल्म किया गया? हमने क्या गलत किया? मतलब दिस इज़ अ बहुत सोचने की बात है। अभी गवर्नमेंट को मजाक लग रहा है, और ये अब देखेंगे आप आने वाले टाइम के अंदर कि यहाँ पे इंडस्ट्री के नाम से कुछ नहीं होगा। शायद गवर्नमेंट इंडस्ट्री चाहती नहीं है अब, शायद गवर्नमेंट को लगता है कि सर्विस सेक्टर ही सब कुछ चला सकता है, कि सर्विस सेक्टर हो, होटल्स हो, बस टूरिज्म हो। बट नहीं, यहाँ पे जो स्कोप है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो JNK में नहीं है? स्टील की लगा लो, सीमेंट का हब है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास आटो की मिल है, तेल की है। कौन सी आइटम आप बताइए ना। JNK के अंदर जम्मू और कश्मीर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है? और जो जम्मू के लोग यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, बिना मार्केट के, बिना किसी चीज़ के यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव देना चाहिए था, ताकि हम अपनी नेबरिंग स्टेट्स को मटेरियल दे सकें। हमें मार्केट दे दीजिए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। हमें मार्केट दे दीजिए कि हम अपना माल कहाँ बेच सकें, हमें नहीं चाहिए पैकेज। ये चीज़ समझना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे बॉर्डर्स के से लोग आते हैं, इतनी दूर दरार से आते हैं, अगर वो काम करने के लिए बाहर निकल जाएंगे स्टेट से बाहर, तो बताइए हम कितने अनसेफ हो जाएंगे। आई डोंट नो गवर्नमेंट इस तरीके से क्यों नहीं सोच रही। अब जैसे सांबा का आदमी है, बॉर्डर से आया, वो बड़ी ब्रह्मना ही काम कर सकेगा ना, कि उसने शाम को घर जाना है वापस, वो उठा के डोडा या किश्तवाड़ में थोड़ा काम कर पाएगा। तो एटलीस्ट इन एरियाज के लिए गवर्नमेंट को, अलार्मिंग सिचुएशन है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लेना चाहिए, नहीं तो ये ओवरऑल सिनेरियो बहुत खराब हो जाएगा। इंडस्ट्री तो बंद होगी, पर हम लोग भी सेफ नहीं रहेंगे, जबकि हमारे बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे इस तरीके से। आप बताइए, क्या यहाँ पे फ्लाइट ऑफ कैपिटल है? मैंने पिछले भी बार में आपको बताया और समझाया है कि जिसके पास जो पैसा है वो दिल्ली और बाहर फ्लैट लेता है। फ्लाइट ऑफ मैन पावर है, हमारे बुजुर्ग लोग अकेले रह जाते हैं, जो लोग इंजीनियर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए IT पार्क्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, वो फिट नहीं जाएगा। जो हमारा अनपढ़ लोग हैं, जो वो कहाँ जाएंगे? जो लेबर है, स्किल्ड हाँ, लेबर, वो कहाँ जाएंगे? तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि जो ये नई इंडस्ट्रियल स्कीम आई है केंद्र के द्वारा, ये नई इंडस्ट्रीज़ के लिए तो एक इंसेंटिव है, लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ आज भी पूछ रही हैं कि हमारी मार्केट भी नहीं है, लखनपुर टोल प्लाजा भी नहीं है, तो हमें क्या इंसेंटिव मिले हैं इस टाइम पर। साथ ही में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन की भी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही। ये पोस्ट 5 अगस्त जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें कहा गया कि केंद्र का जो भी कानून होगा वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा, और जम्मू कश्मीर में उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करनी है। तो फिर अगर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री को लेकर हो या अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर हो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन इस टाइम पर जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो शायद से लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइम पर इंडस्ट्रियलिस्ट की यही डिमांड है कि रोड एंड फ्रेट चार्जेस को लेकर सरकार को थोड़ा सा अपना माइंड बदलना चाहिए, या फिर लखनपुर टोल प्लाजा को लेकर जो कमिटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट ही दे दें, ताकि मालूम ये चले कि इस टाइम पर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के पास अगर जो पहले एज होते थे, अब क्या एज है।